हाय स्टूडेंट, एपी एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वो ट्रिक लेकर आए हैं जिसे पाकर आप एग्जाम में धमाल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो और अपने दोस्त को सरप्राइज दे सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के सवाल पहले बता चुके हूँ। समांतर श्रेणी के कुछ सवाल और बताने जा रहे हैं। तो सवाल क्रमांक 27 देखिए। समांतर श्रेणी के अनुसार 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज यानी 4 के पहाड़े से कटने वाली संख्या को 4 का गुणज कहते हैं। तो 4 का गुणज यानी एक बात बताओ, 10 से ऊपर। यहां पर पहले हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे 10 और 250 के बीच में निम्न संख्या है। तो 10 और 250 के बीच में निम्न संख्या है। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ऐसी संख्या मतलब बोलो 10 से ऊपर जो 4 के पहाड़े में आती है। तो आप सबको पता है 4 के पहाड़े में अगली संख्या आएगी 12, 16, 20, 24 डेश 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 निरंतर। इसका मतलब होता है निरंतर 248। यानी 250 तो 4 के पहाड़े में नहीं आएगी। 250 से कम यानी छोटी संख्या जो है 248 वो 4 के पहाड़ से कर सकती है, इसलिए 4 का गुणज है। अब यहां पर सार्वंतर और हमें समांतर श्रेणी के सवाल दिए गए हैं, इसलिए सार्वंतर समांतर श्रेणी के जो पद है और जो सूत्र है उनके अनुसार अब इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद हम काय से दर्शाते हैं? ए से। प्रथम पद हमारा 12 है, यह लिख दिया 12। और आप सभी को पता है सार्व अंतर डी बराबर, जरा देखिए कितनी संख्याओं का अंतर है इन दोनों में। तो अंतर ज्ञात करने के लिए घटाने का ऋण का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो 16 माइनस 12 बराबर कितने बचे? 4। यानी कितनी संख्या? 4 प्लस 4 का अंतर है। अब सबसे बड़ी संख्या लास्ट जो है वो कौन सी है? an बराबर हमारी संख्या है 248। अब यहां पर हमने जो थे वो सभी संख्या लिख दी। प्रथम पद लिख दिया, अंतर लिख दिया और सबसे बड़ी संख्या जो लास्ट संख्या आएगी वो भी हमने लिख दी। इन सभी को अलग अलग दर्शाएंगे। ए से दर्शाएंगे प्रथम पद, डी यानी सार्वंतर यानी अंतर कितना इन संख्याओं के बीच में वो डी से दर्शाएंगे, डी बराबर 4। और ए यानी सबसे बड़ी और लास्ट संख्या अंतिम संख्या कौन सी होगी? 248, उससे दर्शाएंगे। अब इसमें कितने गुणज है मतलब कितनी संख्या है? 10 है, 15 है, 12 है, वो संख्या हमें ज्ञात करके आंसर के रूप में बताना है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सूत्र रखेंगे। इसका सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिन जिन संख्याओं के मान हमें ज्ञात है उनके मान रख दीजिए। an यानी an का मान है आपके पास 248। a यानी प्रथम पद आपके पास है 12 प्लस n माइनस 1 तो है नहीं आपके पास कुछ भी। और d यानी सार्वंतर आपके पास है 4। अगली स्टेप में 248 ऐसा कैसा लिखिए? ये 12 प्लस का है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस, बराबर के उधर सभी संख्या बाकी सब कुछ ऐसा कैसा उतार दीजिए। अब 248 में से 12 हम घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए स्वाभाविक है घटेगा। 248 में से 12 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 236। और यहां पे जरा देखो बराबर के उधर
इस कोष्टक और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणित का चिन्ह है। इस 4 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 4 एकम 4, 4 पंच 20 और 4 नम 36। एक बार फिर से क्रॉस कर देख लीजिए। 4 का पहाड़ा एक बार बोला तो 4 एकम 4, फिर इस 4 का पहाड़ा हमने बोला 5 बार तो 4 पंच 20, 23 में 20 गया बचा 3, 3 पे 6 36, 4 नम 36 बचा 59 बराबर के उधर हमारा है n-1। अब ये -1 जो है कुल मिलाकर संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए n हमारी संख्या को दर्शाता है। तो इस -1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, यानी n बराबर हमारे पास 60 संख्या है तो 4 के गुणज यानी 10 और 200 के 50 के बीच में 4 के गुणज यानी 60 संख्या है जो ऐसी है जो 4 के पहाड़े से कट सकती है। दैट इज सोल्व। ये रहा हमारा सवाल। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी के सवाल में कुछ नहीं करना है, केवल हमें प्रथम पद सार्वंतर n-1 यानी सभी संख्याएं या फिर बड़ी संख्याएं लास्ट संख्या ज्ञात होना चाहिए। सवाल सभी इसी प्रकार से होंगे, केवल इसमें संख्या बदलाव हो सकता है और कुछ नहीं। अपने आप को मैथ से कमजोर मत समझो हमारे होते हुए। इसलिए मैथ से अगर आपको पावरफुल बनना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और वीडियो में बने रहिए।